आज हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश की श्रृंखला में हम लोग अध्ययन करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में और बृहद हिमालय के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग आज से हम लोग दूसरा जो टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे और हमने स्टार्ट किया था भारत के प्रादेशिक क्षेत्र। तो भारत के प्रादेशिक क्षेत्रों में अगर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो मेजर हम लोगों ने 6 क्लासिफिकेशन किए थे। पहला था उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद उत्तर भारत का मतलब मैदानी भाग, इसके साथ में तटीय प्रदेश, द्वीप समूह, मरुस्थलीय भाग और प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो उसमें जो हमारा जो पहला पोर्शन था उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र उसकी, तो उत्तर भारत या ये कहें कि उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको हम लोग 4 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला जो होगा वो ट्रांस हिमालय जिसको तिब्बती हिमालय भी बोलते हैं, दूसरा बृहद हिमालय जिसको महान हिमालय बोलते हैं, और तीसरा लघु व मध्य हिमालय, और चौथा होगा हमारा बाह्य और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो इसमें पहला हम स्टार्ट करेंगे ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और तिब्बती हिमालय में जो है, जो आप पहली लाइन लिखिएगा वो पहला पॉइंट करके लिखिए आप लोग। ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट, ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। इसे तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय, टेथिस आप लोग को पता होना चाहिए कि जहां पे आज की डेट में हिमालय पर्वत है वहां पे कभी टेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, इस वजह से जो ट्रांस हिमालय है उसको टेथिस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो कितने नाम हो गए ट्रांस हिमालय के? 3 नाम होंगे। एक तो ट्रांस हिमालय आप लोग बोलते हैं, दूसरा तिब्बती हिमालय बोलते हैं, और तीसरा जो है टेथिस हिमालय बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो लोकेशन जो बात की जा रही है वो क्या बात की जा रही है? पहली जो लाइन लिखा था आप लोगों ने क्या लिखा था कि यूरेशियन प्लेट का ये एक खंड है, मतलब उसका एक भाग है। बात समझ में आ रही है? और एक और चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे ये जो ट्रांस का मतलब है, यहाँ पे जो ट्रांस का मतलब होता है मतलब बियॉन्ड द समथिंग, मतलब किसी के परे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक, तो ये 3 नाम याद रखिएगा, एक ट्रांस हिमालय, दूसरा तिब्बती हिमालय, और तीसरा नाम हम लोगों ने क्या पढ़ा? टेथिस हिमालय। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका नाम टेथिस हिमालय क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी जो पोजीशन वो टेथिस सी के पास। ठीक है, कभी यहाँ पे जो सागर हुआ करता था वो कौन सा सागर था? टेथिस सागर। अगर ये पूछा जाए ये किसका खंड है तो आप बताएंगे यूरेशियन प्लेट का खंड है। खंड मतलब टुकड़ा होता है। ठीक है, बता ले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। इसका निर्माण हिमालय से पूर्व ही हो गया था। इसका निर्माण हिमालय से पूर्व मतलब हिमालय से पहले ही हो चुका था। इसका मतलब कि अगर मैं ये कहूं कि ट्रांस हिमालय जो हिमालय का पार्ट ही नहीं है तो मानेंगे आप लोग? मानना पड़ेगा। काहे नहीं मानेंगे यार, हद होती है यार। ट्रांस मतलब बियॉन्ड होता है ना, इसके परे। किसके परे? हिमालय के परे। हाँ, तो कैसे इसका पार्ट होगा यार? पार्ट नहीं होगा ना। लेकिन हमने हेडिंग ये नहीं डाला है कि हिमालय पर्वत के भाग, हमने क्या डाला हेडिंग? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ये हमारी हेडलाइंस है ना, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ना कि हिमालय का हमने सब डिवीजन किए हैं। लोग कम्युलेटिव वे में मतलब बोल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अगर आपके जन्म के पहले अगर कोई है तो वो आपका भाग हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो ट्रांस हिमालय है वो जो वर्तमान में आप जो हिमालय देखते हो उससे पहले उसकी उत्पत्ति है, वो पहले से। और वो है क्या? वो यूरेशियन प्लेट का खंड है। ठीक है, एक टुकड़ा है।
हाँ, हिमालय से पहले वो मौजूद है, तो आप कहेंगे क्या? हाँ, ये है कि हिमालय पर्वत इतना बड़ा है कि उसी में हम लोग उसको समेट लेते हैं, ठीक। लेकिन ये जो डिफरेंस है ध्यान रखेंगे कि नहीं? मान लो कि मेरे जैसे यहाँ पे कुछ लोग भी देखते होंगे उसी तरीके से, मोटे, पेट निकला हुआ, बाल कम, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो दोनों हम एक ही हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं ना, भले साथ साथ घूमते हो, रहते हो, लेकिन वही वाला डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। ध्यान रखेंगे? पक्का? ओके। तो ट्रांस का मतलब ही तो बियॉन्ड होता है, उसके परे होता है। तो किसके परे? हिमालय के परे। अच्छा, तिब्बती हिमालय क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये रीजन है जो पाया जाता है वो जगह कहाँ है? तिब्बत का, तिब्बत वाला क्षेत्र है, तीसरे से तिब्बती बोल दिया। अब टेथिस क्यों बोल रहे हो? टेथिस ये इसलिए बोल रहे हैं कि जहां पे आज की डेट में ये है वहां पे कभी टेथिस सागर हुआ करता था, ठीक। अब इतनी कहानी के बाद जो अभी आप लोगों ने लाइन लिखा, वो क्या लिखा आप लोगों ने? आप लोगों ने ये लिखा कि इसका निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका था। इसका मतलब हिमालय अलग चीज है ना? क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसका मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय के उत्तर में है। जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय के उत्तर में है। पश्चिम में यह श्रेणी पामीर की गांठ से मिल जाती है। पामीर की गांठ। अब जैसे मान ले कि आप लोग के ये पश्चिम की बात की जा रही है ना, ठीक। इधर वाला पोर्शन आप जम्मू कश्मीर को कंसीडर कीजिए और पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम मतलब इधर, ठीक। तो पामीर नॉर्थ जो है आपको इधर मिलेगा, ठीक। तो इसकी जो एक्सटेंशन क्या बताया जा रही है? तिब्बत वाले रीजन जम्मू कश्मीर के उत्तर में, नॉर्थ में, और पश्चिम में क्या? पामीर की गांठ। इंग्लिश में गांठ को नॉट बोलते, KNOT, ठीक है, पामीर नॉट। आगे लिखो। इसकी लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है। कितना? 965 किलोमीटर। यह अवसादी चट्टानों से, औसादी मतलब सेडिमेंट्री रॉक, यह अवसादी चट्टानों से बना है। अच्छा, अगर ये अवसादी चट्टानों से बना है तो इसका मतलब इसमें फॉसिल्स भी पाए जाएंगे, क्योंकि जीवाश्म जो है वो अवसादी चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं, ऐसा। तो ऐसे मिलते भी हैं। और ये बना कहाँ है? टेथिस सागर के ऊपर बना है ना सागर। तो इसमें जो फॉसिल्स मिलते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स के मिलते हैं। एक्वेटिक समझ रहे हैं आप लोग? जहां भी एक्वस शब्द आए वो पानी से समझिएगा आप लोग, ठीक। आप लोग के कुछ लोगों घरों में एक्वागार्ड लगा होगा। एक्वागार्ड क्या करता है? दूध को फिल्टर करता है, पानी को ना। हाँ, तो एक्वा शब्द लगा है, तो जहां भी एक्वा इस तरीके सुनेंगे आप लोग क्या समझेंगे? पानी से संबंध है। तो जैसे मैंने क्या बोला, एक्वेटिक एनिमल मतलब जलीय जंतु, ठीक है, जलीय जंतु। तो आपको जो फॉसिल्स मिलेंगे इसमें जलीय और कैसे? सागरीय, ठीक है। जो समुद्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसके फॉसिल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और लोगों का आश्चर्य होता है। आश्चर्य कब हुआ होगा? जब वहां पे जो पेलियोबॉटनिस्ट हो गए, पेलियोजूलॉजिस्ट हो गए, ठीक है, जब पेलियोंटोलॉजिस्ट हो गए, अगर उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया होगा तो उन्होंने देखा होगा यार यहाँ पे तो जो समुद्र में या सागर में जीव जंतु पाए जाते हैं उसके फॉसिल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक। और हिमालय की पोजीशन देखिए और उससे समुद्र की दूरी देखिए, बहुत दूर है ना। तो उनको आश्चर्य हुआ होगा कि नहीं कि यार यहाँ पे कैसे समुद्री जीव जंतुओं के फॉसिल्स? इसका मतलब कि ये जो जगह है यहाँ पे कोई समुद्र रहा होगा, कोई सागर रहा होगा, तभी तो पॉसिबल है। हाँ, नहीं तो क्या पॉसिबल है क्या कि जहां पे हिमालय है, हिमालय की जो पोजीशन है
वहां से अरेबियन सी का जीव जंतु वहां पे पहुंच जाए? संभव है क्या? या बंगाल की खाड़ी का, क्योंकि नियर बाई वही है ना। या अगर मान लें कि आप वेस्ट में चलते हो तो कैस्पियन सागर से लेके आओगे, हाँ, कि ब्लैक सी से लेके आओगे? दूर है ना। इसका मतलब कि जहां पे आज की डेट में हिमालय खड़ा है या जो ट्रांस हिमालय की बात करें, वहां पे कोई ना कोई सागर होगा। और यही रिसर्च में क्या पता चला कि यहां पे एक सागर था, क्या नाम है? टेथिस सी। बता ले जाएंगे? ओके। यहां पर टर्सरी से लेकर कैम्ब्रियन, टर्सरी से लेकर कैम्ब्रियन, टर्सरी कैसे लिखेंगे? टर्शियरी से लेकर कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। आप लोगों को मैंने बता चुका हूं कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है उस टाइम स्केल में इस तरह के नाम आते हैं, ठीक है? पर्मियन, टर्शियन, कार्बोनिफेरस, प्लिस्टोसीन, होलोसीन, मायोसीन, इस तरह से टर्म आते हैं ना। तो ये एक टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड को क्या बोला जा रहा है कि इसकी उत्पत्ति टर्सरी से लेके कैम्ब्रियन तक की उसमें जो है वो चट्टानें मिलेंगी, ठीक है? लिखो नेक्स्ट। यह श्रेणी कौन सी श्रेणी? ट्रांस हिमालय वाली। यह श्रेणी सतलज, सिंधु व ब्रह्मपुत्र तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्रा को सांगपो बोलते हैं, ठीक है? सतलज, सिंधु व ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्वानुवर्ती, पूर्वानुवर्ती, कौन सी अनुवर्ती? पूर्वानुवर्ती, पूर्वानुवर्ती नदियों को जन्म देती हैं। अब यहां पे टर्म आया पूर्वानुवर्ती नदियां क्या होती हैं? वह नदियां जिनका निर्माण मतलब जिनकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुआ, वो एंटीसीडेंट कहलाएंगी। तो ये नदियां जो हैं वो हिमालय से पहले की हैं। कौन सी? सतलज, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से सचर जोन, हिमालय से सचर जोन, सचर जोन या हिंज रेखा या हिंज लाइन से, हिंज रेखा या हिंज लाइन से अलग होती है। ध्यान दो, ट्रांस हिमालय के बाद आपने बृहद हिमालय लिखा था ना, ठीक? और ये क्रम हम लोगों ने कैसे उत्तर से दक्षिण का क्रम लिखा था ना हम लोगों ने? ध्यान दो, सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और लास्ट में शिवालिक, यही ना क्रम? तो जो ट्रांस हिमालय जब खत्म होगा तो उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? बृहद हिमालय। तो उन दोनों के बीच में जो लाइन आएगी, जो विभाजक रेखा आएगी कि यहां से अब क्या होगा? बृहद हिमालय स्टार्ट होगा। तो वही लाइन को हम लोग क्या बोले? सचर जोन या हिंज रेखा या लाइन। बता ले जाएंगे? तो ट्रांस हिमालय में आप लोगों ने क्या क्या बताया? इसकी पोजीशन बताया, इसके डिफरेंट नाम बताए, इसकी निर्माण की प्रक्रिया के काल बताया आप लोगों ने। टर्शियरी से लेकर कैम्ब्रियन तक की चट्टानें मिलती हैं, सहमत हैं? ये किस तरह की चट्टानों का बना हुआ है? और सादी चट्टानें बोला आप लोगों ने, सेडिमेंट्री रॉक्स। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर बोला आप लोगों ने। पश्चिम में पामीर की गांठ बोला आप लोगों ने, ठीक? उत्तर में
जम्मू कश्मीर के उत्तर में स्थित है ये पोजीशन बताई आप लोगों ने। यहाँ पे एंटीसीडेंट नदियां निकलती हैं। एंटीसीडेंट नदियों में क्या नाम लिया आप लोगों ने? सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। क्लियर? इतने ही पॉइंट है ना, रटा के नहीं आप लोग के दिमाग में? मतलब दिमाग में घुसा कि नहीं? पक्का? जोर से बोलो। ओके, फिर से एक बार रिवाइज करें। ट्रांस हिमालय पहले एक जमाने में लोगों का नाम लिया करता था। लोगों का नाम इसलिए लिया करता था कि उस समय जो है ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती थी। तो आप लोग जो है ये संयम रखिएगा इस साइड से कि मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए, वरना बेइज्जती अब जो है वो लोकल लेवल पे नहीं होगी, वो ग्लोबल लेवल पे होगी। समझ रहे हैं आप लोग? अभी आप लोगों ने देखा किसी का नाम मैंने लिया, अदरवाइज में पहले नाम लिया करता था फलाना डिमका वगैरह वगैरह, अब नाम लेना छोड़ दिया है। लेकिन विवश मत कीजिएगा आप लोग, सही से रहिएगा, ठीक है? तो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं इसको, ट्रांस हिमालय को। ट्रांस मतलब बियॉन्ड होता है समथिंग, ठीक? लेकिन यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं। तो ट्रांस हिमालय में जो आपको जो 3 नाम मिलते हैं, एक है ट्रांस हिमालय, दूसरा है तिब्बती हिमालय और तीसरा है कौन सा हिमालय? तेथिस हिमालय, ठीक है? इनके नाम की कहानी पता, ठीक? इसकी निर्माण जो है वो हिमालय की उत्पत्ति के पहले हो चुका है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर आप लोग बता रहे हैं। ये जिन चट्टानों से मिलकर बना है उसको औसादी बोल रहे हैं। यहाँ पे पूर्वानुवर्ती जो नदियां हैं वो पाई जा रही हैं, कौन सी? सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। कृपया आप लोग ना बोलें, क्योंकि जो ऑनलाइन में देखेंगे उनको ये कहे कहां से जो है मछली बाजार में हम लोग खड़े हैं, ठीक है? मेरे को बोल दिए, आप लोग अपने मन से बोलना है, ठीक है? तो हाँ, इसके साथ में पश्चिम में आप लोगों ने पामीर का पामीर नॉट की बात किया, पामीर घाट की बात किया आप लोगों ने। जम्मू कश्मीर के उत्तर में पाया जाएगा कि दक्षिण में पाया जाएगा? उत्तर में पाया जाएगा। क्लियर? इसके साथ में जो ट्रांस हिमालय है और बृहद हिमालय है, जिस रेखा से अलग है या जिस जोन से अलग है उस जोन का नाम है सचर जोन, और जो लाइन है वो हिंज लाइन। हिंज लाइन। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट हो तो बता दीजिए। इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। मेरे को तो याद हो गया, आपको भी याद हो जाना चाहिए। सहमत है? ओके, तो हम दूसरा हम लिखेंगे बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। ध्यान दीजिए आप लोग, फिजिकल जियोग्राफी में ये सब जो है वो टफ पार्ट आते हैं, ठीक? फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में जब हम इसकी स्टडी करते हैं, और यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में, मेंस में बनते ही बनते हैं। अगर आप लोग जो है प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के मेंस के पेपर उठा लीजिए या स्टेट कमीशन के पेपर उठा लीजिए, यहां से आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। यहां पे बोलिए यस सर। हाँ। ओके, नेक्स्ट। इसी में हम लोग बात करेंगे अभी ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। तो 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं वो लिखिए। पहला, काराकोरम श्रेणी। कौन सा? काराकोरम श्रेणी। दूसरा, लद्दाख श्रेणी। और तीसरा, जास्कर श्रेणी। कौन सा श्रेणी? जास्कर, ठीक है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है? और इनका क्रम भी याद रखिएगा। कैसा क्रम? नॉर्थ टू साउथ। पहले आप लोगों ने क्या लिखा? काराकोरम लिखा ना? तो नॉर्थ में कौन होगा? काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। ये क्रम से है। मतलब अगर इसको मान ले कि ये काराकोरम हो गया, ठीक? उसके बाद क्या? लद्दाख, उसके बाद क्या आएगा? ये जास्कर। तो काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर। ये क्रम याद रखेंगे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनको जो है उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आता है ना? नदियों का नाम आता है, पर्वत श्रेणियों का नाम आता है कि नहीं? तो ये अपने दिमाग में ठूंस लेना है। उत्तर से दक्षिण की स्थिति, पूरब से पश्चिम की स्थिति, या दक्षिण से उत्तर की स्थिति, या
पश्चिम से पूरब की स्थिति। ठीक है, तो जो भी चीज आप लोग पढ़ेंगे उसको इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने पहला क्या लिखा, काराकोरम श्रेणी लिखा ना, तो काराकोरम श्रेणी हेडिंग डालिए आप लोग। डिटेल में पढ़ना है कि नॉर्मल पढ़ना है, उड़नछू? डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, काराकोरम श्रेणी यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। इसे कृष्णगिरी, कौन सी गिरी? कृष्णगिरी। अभी कृष्ण जन्माष्टमी मनाया था ना आप लोगों ने, ठीक? तो आपसे मतलब किसी से पूछिए कि भाई ये बता कृष्णगिरी कहां पे? हवा नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? हवा नहीं लगेगी। तो कृष्णगिरी जो है वो काराकोरम श्रेणी को बोलते हैं। सुना था आप लोगों ने? ओके। कृष्णगिरी वह उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। वह उच्च मतलब हाई, एशिया हमारा महाद्वीप है, उच्च एशिया की रीढ़, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ तो समझते होंगे आप लोग। कल एक मैं मूवी का सीन देख रहा था, साउथ इंडियन मूवी का, उसमें जो हीरो होता है अपने आगे एक कोई उसका दुश्मन खड़ा होता है, ठीक, बदमाश, उसको इसी तरह खड़ा पीछे से ऐसे मारता है, पूरी स्कैन कॉपी दिखा देते हैं यार कि उसकी रीढ़ की हड्डी कैसे टड़ाक से जो है टूट गई। गजब। समझ रहे हैं? चलिए, रीढ़ की हड्डी समझ में आया? तो उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। तो कितने नाम आप सुन रहे हो काराकोरम सीरीज के? एक काराकोरम सीरीज हो गया, काराकोरम श्रेणी, दूसरा क्या? कृष्णगिरी, तीसरा क्या? उच्च एशिया की रीढ़। ठीक है, ओके। भारत की सबसे ऊंची चोटी समझते हैं आप लोग? हाँ सर, जो बांध के आए हम लोग, वो चोटी नहीं, हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो पिक पे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो चोटी कहलाती है। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन, भारत की, ना कि माउंट एवरेस्ट लिख देना आप लोग। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन। या माउंट K2, कल मैंने लिखा था ना आप लोग को K2, यहां पे K क्या है? काराकोरम। ठीक है, K2 बोलिए, गार्डविन ऑस्टिन बोलिए। और ध्यान दीजिए आज की डेट में जो है इसकी पोजीशन हो गई है POK में। POK बोले तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाक अधिकृत जो कश्मीर है उस क्षेत्र में। इस वजह से बहुत सारी किताबों में या गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 या गार्डविन ऑस्टिन नहीं बताता है, कंचनजंगा बताता है। क्या बताता है? कंचनजंगा। लेकिन हम कैसे मान लें कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है POK हमारा नहीं है? कैसे मान लें? सर गूगल बोल रहा था। तो गूगल पहले है कि यार हमारा देश, हमारा देश है ना, गूगल की क्यों मानेंगे यार, हम अपनी मानेंगे। क्यों? क्लियर? समझा ले जाएंगे। गूगल पे सर्च मारेंगे तो कुछ और निकलेगा, लेकिन आप एकदम डटे रहिएगा। क्लियर? गार्डविन ऑस्टिन हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। क्लियर? अब वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट लिखो। कोई बताएगा गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? यस, 8611 मीटर। ब्रैकेट में लिख लो, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर का अंग है। क्लियरिटी होनी चाहिए ना? पाक अधिकृत कश्मीर का अंग है।
काराकोरम की नुब्रा घाटी में ही कौन सी नुब्रा नुब्रा घाटी, काराकोरम की नुब्रा घाटी में ही भारत का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, अंडरलाइन, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन कौन सी वैली में पाया जाएगा, नुब्रा घाटी, ठीक है। और ये आ किस में रहा है, काराकोरम सीरीज में, हेडिंग आपकी क्या है, काराकोरम सीरीज, नुब्रा घाटी, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ब्रैकेट में लिखो 76.44 किलोमीटर, 76.44 किलोमीटर में फैला है ये। आगे लिखो। इसमें जो हम लोग बात कर रहे थे कि नुब्रा घाटी में जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर, वो अवस्थित है, ठीक है। ये पॉइंट लिख चुके हैं आप लोग, जिसकी लंबाई आप लोगों ने क्या लिखा, 76.44 किलोमीटर। अब दूसरा पॉइंट लिखो, इसके अलावा बियाफो, इसके अलावा बियाफो 60 किलोमीटर, वाल्टोरा, कौन सा टोरा, बाल्टोरा ब्रैकेट में लिखना 58 किलोमीटर, 58, हिस्पर 61 किलोमीटर, 61 किलोमीटर, हिस्पर जो है वो 61 किलोमीटर है। भी इस श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियर हैं, बी पॉइंट लिखिए, लद्दाख श्रेणी, थोड़ा फास्ट लिखिए, लद्दाख श्रेणी, यह लेह के उत्तर में तथा काराकोरम के दक्षिण में, यह लेह के उत्तर में तथा काराकोरम के दक्षिण में अवस्थित है। लद्दाख श्रेणी के पूर्वी भाग पर लद्दाख श्रेणी के पूर्वी भाग पर हिंदू धर्म का पवित्र स्थल कैलाश पर्वत अवस्थित है। स्थित है, ठीक है। इसका मतलब अगर आप लोग से पूछा जाए कि कैलाश पर्वत कहां, तो कैसे कैसे बताएंगे आप लोग, ध्यान दीजिए कैसे बताना है आप लोग को, कि उत्तर पर्वत श्रेणी में ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी के बाद जो लद्दाख श्रेणी है उसमें कैलाश पर्वत पाया। क्लियर, इस तरीके से तो लद्दाख श्रेणी में पाया जाएगा कैलाश पर्वत। विश्व की सबसे बड़ी खड़ी ढाल वाली चोटी
खड़ी ढाल मतलब जैसे ढलान आप लोग समझते हो, जैसे ये पर्वत है, ठीक, एक ये और एक सडन इस तरीके से, हाँ, तो खड़ी ढाल किधर है, इधर ना। खड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी, कौन पोसी, राकापोसी, याद रखेंगे, राकापोसी। राकापोसी जो कि इस श्रेणी की, लद्दाख श्रेणी की, जो इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए आप लोग। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन, या ये कहें भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है। अब लद्दाख सीरीज में आ गए, तो लद्दाख सीरीज में जो है राकापोसी सबसे ऊंची चोटी, इस तरीके से। इसी श्रेणी में ही अक्साई चीन, इसी श्रेणी में ही अक्साई चीन स्थित है। हम लोग अक्सर बात करते हैं ना अक्साई चीन की, तो कहां मिलेगा आपको, लद्दाख श्रेणी में। और थोड़ी सी जानकारी रख लीजिए, जो अक्साई चीन है वो विवादित क्षेत्र है, किसके किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में। 1962 के युद्ध के बाद उसने जो है वो कब्जा कर रखा है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। तो कभी हम दावा ठोकते हैं तो कभी वो दावा ठोकता है, कभी कभी उसका दावा जो है ज्यादा मजबूत रहता है। सी पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट, जास्कर श्रेणी, जास्कर। अब जास्कर की पोजीशन क्या बताओगे आप लोग, काराकोरम के भी दक्षिण में, लद्दाख के भी दक्षिण में, लिखो, या लद्दाख के दक्षिण और महान हिमालय के उत्तर, क्योंकि ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट है, लद्दाख श्रेणी, क्योंकि लद्दाख के बाद जास्कर आएगा ना, याद रखो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु घाटी अवस्थित है, मतलब सिंधु नदी वहां से प्रवाहित होगी, लिखो। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी की घाटी स्थित है। इसका विस्तार, किसका विस्तार, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड राज्यों में है, जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड राज्यों में है। ध्यान दो, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी, तो उसी तरह से जास्कर की भी हम लोग जान लें। जास्कर की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, याद रखेंगे। मानानीति, मानानीति लिपुलेख, मानानीति लिपुलेख, लिपुलेख, ये सब दर्रे हैं, क्या हैं, दर्रे, ठीक है। मतलब पर्वतों के बीच में जो हल्का सा पैसेज होता है, गैप, उन्हीं को क्या बोलेंगे, दर्रा, ठीक। तो मानानीति लिपुलेख ये सब उत्तराखंड में, क्यों, ओके। तथा किंगरी विंगरी, टिंगरी विंगरी नहीं, किंगरी विंगरी, आप लोग उसका तो नाम सुने होंगे आप लोग, मानानीति लिपुलेख का, किंगरी विंगरी, आ सुन लीजिए, किंगरी विंगरी, आदि दर्रे, आदि दर्रे
इसी श्रेणी में, और राज्य कौन सा लिखेंगे? उत्तराखंड। इसी श्रेणी में और राज्य उत्तराखंड में स्थित हैं, बता ले जाएंगे। तो जिस तरीके से हम लोगों ने काराकोरम की स्टडी की, जिस तरीके से हम लोगों ने लद्दाख की स्टडी की, उसी तरीके से हम लोग फिर से किसकी रिवीजन करेंगे? जास्कर की। ठीक, तो जास्कर के लिए आप लोग ने पहला पॉइंट क्या लिखा? जास्कर के लिए आप लोगों ने पहला पॉइंट लिखा कि यह लद्दाख के दक्षिण में स्थित है और महान हिमालय, ग्रेट हिमालय के उत्तर में स्थित है। ये हो गया। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेके उत्तराखंड तक है। जम्मू कश्मीर से लेके उत्तराखंड है। इसमें नंगा पर्वत जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। नंगा पर्वत सबसे ऊंची चोटी है। माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी इसके दर्रे हैं जो कि उत्तराखंड में अवस्थित हैं। काम चला लेंगे? हाँ, शॉर्ट नोट्स आया, दीर्घ नोट आया, सब लिख लेंगे आप लोग। तो यहां पे हम लोग ट्रांस हिमालय कंप्लीट किए। क्या कंप्लीट किए? ट्रांस हिमालय। इसके बाद हमारा कौन सा क्रम है? बृहद हिमालय का। हेडिंग डालो, बृहद हिमालय, जिसको इंग्लिश में ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। याद हुआ कि नहीं? पहले ये बताओ। पढ़ाई सबसे आसान काम है ना? तो कल टेस्ट रख ले मेंस का? नो सर। बृहद हिमालय, इसे हिमाद्री या इसे जैसे और सभी हिमालय उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम आप जानते होंगे ना। तो हो सके आप लोग को जो है ये ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय ना डर के कुछ और नाम दे दे तो क्या करोगे? ठीक, हिमाद्री या सर्वोच्च या महान, सर्वोच्च या महान, अथवा आंतरिक हिमालय की भी संज्ञा प्रदान की गई है। आंतरिक, इंटरनल, आंतरिक हिमालय की संज्ञा प्रदान की गई है। क्या क्या नाम बोला आप लोगों ने इसका? हिमाद्री बोला आप लोगों ने, सर्वोच्च बोला आपने, ग्रेटर तो है ये है, महान तो है ये है, और आंतरिक हिमालय। समझ रहे हैं आप लोग? और कभी कभी खास तौर से यूपीएससी क्या करती है, इसके जो चित परिचित जो नाम होते हैं वो वाला नाम ना देके ये जो छुपे वाले नाम होते हैं वो पूछ लेता है। आंतरिक हिमालय के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। लो, हमने तो पढ़ा ही नहीं। हाँ, तुरंत जो है आप कंप्लेन करने के लिए आ जाएंगे, सर आपने पढ़ाया ही नहीं। ठीक, आएंगे आप लोग? आइएगा भी नहीं, क्योंकि मैं ढूंढ के बता दूंगा कि मैंने इस दिन को, इस ग्रह काल में मैंने इसको पढ़ाया था। आज तक का रिकॉर्ड रहा है। ठीक, अब कुछ लोग तो इतने महान इस क्लास में उत्पन्न हुए हैं कि मेरे को मैसेज ये करते हैं कि सर आपने कुछ ऐसा पढ़ाया था, बता सकते हैं कि आप कब, किस पन्ने पे आपने पढ़ाया था, कब? ऐसे भैया आपकी किताब, पन्ने, नोट्स बुक्स मैं क्या जानता हूं यार। सही है ना? अब बताइए मेरा रिस्पांस क्या होगा? मेरा रिस्पांस वही होगा, उनकी बेइज्जती, ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड आफ्टर डेडलाइन। अब तो डेडलाइन चल रहा है ना, क्योंकि अब तो वो रहे भी नहीं, मतलब इस इंस्टीट्यूट में नहीं रहे, धरती पे हैं अभी। ठीक है, अब ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, वो उनके पास पहुंचेगा। अरे यार, उनसे मतलब अगर किसी को बेइज्जती करवानी हो तो अपनी पर्सनल बात आप शेयर कर दीजिए। किस इंसान को? संदीप शर्मा को। और ये इंसान बार बार कहता है कि अपने दुख दर्द आप लोग मेरे को बताया कीजिए। अरे क्या बताएं यार, किसी को बेइज्जती करवानी है? हाँ, इसी वजह से जो समझदार हैं वो अपने दुख दर्द नहीं बताते हैं मेरे से, क्योंकि आप लोग के दुख दर्द, अब बताया ना एक एग्जांपल, ये दर्द और एक दर्द, और 2 या 3 दिन बाद जो है आपके प्रीलिम्स एग्जाम है। सर मेंस राइटिंग में मेरी स्पीड जो है वो कम हो गई है।
अरे समस्या इस समय मेंस राइटिंग की आपकी स्पीड की है कि ऑब्जेक्टिव पेपर जो 3 दिन के बाद आने वाला है प्री के, उस पे ध्यान दो ना। अब उसके लिए मैं क्या करूं? चलिए, बहुत गलत मैंने काम किया ऑनलाइन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके आप लोग के हिसाब से, ठीक है। चलिए यह हिमालय की सर्वोच्च तथा सबसे ऊंची श्रेणी है। यह हिमालय की, ध्यान रखना, अब हम लोग मेन फेज में आ गए ना, हिमालय की। थोड़ा सा इस बात को समझो आप लोग। अभी आप लोग ट्रांस हिमालय की स्टडी कर रहे थे जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की बात की। अब ओरिजिनल जो हिमालय उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो यह हिमालय की सर्वोच्च तथा सबसे ऊपरी श्रेणी है, ऊपरी, जिसका आंतरिक भाग आर्कियन शैलों, जिसका आंतरिक भाग आर्कियन, आर्कियन शैलों, शैलों मतलब चट्टान समझिएगा आप लोग, ठीक है। आर्कियन शैलों, और आर्कियन शैलों में आप लोग ब्रैकेट में लिख लिए ग्रेनाइट, नीस। हम लोग पहले ही जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में पढ़ चुके हैं, यस। ग्रेनाइट, नीस तथा सिस्ट, सिस्ट, असिस्ट मत लिख देना, सिस्ट लिखना है। क्या लिखना है? सिस्ट, चट्टाने, ब्रैकेट बंद। तथा सिरे एवं पार्श्व भागों में, सिरे, सिरे मतलब टर्मिनल पे, अरे जैसे ये है ना, ठीक है, ये इसका एक छोर, छोर नहीं समझते आप लोग, सिरे, सिरे एवं पार्श्व भागों, पार्श्व भाग समझते हैं आप लोग, लैटरल साइड, ये इधर, अरे किनारे किनारे, इधर 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 इधर, पार्श्व आना। और ये मेन बीच वाला पोर्शन हुआ, तो बीच वाले पोर्शन की बात नहीं की जा रही है, एक टर्मिनल की बात की जा रही है। अरे इधर इधर, ये सिरा हो गया, और पार्श्व इस साइड या इस साइड, बात समझ में आई? तो सिरे और पार्श्वों भागों में कायांतरित अवसादी शैलों से निर्मित हैं। कायांतरित, कायांतरित, जिसका काया अंतरित हो गया हो कायांतरित, कायांतरित, कायांतरित को इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक। क्या बोलेंगे? मेटा, मेटामॉर्फिक, कायांतरित या रूपांतरित भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कायांतरित अवसादी शैलों से निर्मित हैं, ठीक है। आगे लिखो, इस श्रेणी की औसत ऊंचाई, इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर, लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर, चौड़ाई 25 किलोमीटर है। दूसरे शब्दों में यह पश्चिम में नंगा पर्वत, पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नमचा बरवा पर्वत। जो पूरी हिमालय की लंबाई देखते हैं ना हम लोग, वही तो लिखा आप लोगों ने, लिखा था ना 2400 किलोमीटर, वही लंबाई लिख रहे हैं आप लोग, नहीं?
तो ये हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं? जैसे मान लिया कि जो हिमालय की अगर आप लोग बात कर रहे हो, ठीक है, ये इस तरीके से, सॉरी, तो ये पूरा ये वाला पोर्शन है ना ये, ठीक, इस तरीके क्रम में, और इसी क्रम में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है, ठीक। ऊपर काराकोरम सॉरी, ऊपर जो है वो ट्रांस हिमालय के बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय की कहानी जो है जम्मू कश्मीर इधर उत्तराखंड होते हुए आपको कहां तक, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचना है, नहीं? और ये पूरी लंबाई किसकी है? पूरे हिमालय की भी यही लंबाई है, पूरे हिमालय की है। और नाम इसका क्या है? बृहद हिमालय, बृहद हिमालय है ना, तो जैसा नाम होगा उसका तो कुछ लक्षण दिखेंगे आप लोग, ठीक। लिखो, पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक एक चांप की भांति, चांप मतलब आर्क, चांप की भांति पर्वतीय दीवार के रूप में फैली है, कि भांति पर्वतीय दीवार के रूप में फैली है, पर्वतीय दीवार के रूप में फैली है। अर्थात यह सिंधु नदी मिलेगी ना, पश्चिम में सिंधु, इधर सिंधु नदी से अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी, अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है। मध्य भाग जो मुख्यतः नेपाल देश में विस्तृत है, नेपाल देश में विस्तृत है, सबसे ऊंचा भाग है, सबसे ऊंचा भाग है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसी में अवस्थित है। कौन से हिमालय में? बृहद हिमालय में। बृहद हिमालय में बात को बोला जाए तो मध्य में, मध्य में बोला जाए तो नेपाल में। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, हाइट पता है 8,848 मीटर। इसी में अवस्थित है। कंचनजंगा किस राज्य में है? कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, मकालू, नंदा देवी, ये सब पर्वत श्रेणियों के नाम हैं। मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, शंकर जी का त्रिशूल होता है ना, कितने लोगों ने देखा है? ओके, शंकर जी वाला देखा है, अच्छा। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, नीलकंठ एवं केदारनाथ आदि। केदारनाथ आदि इसी में अवस्थित है। ऐसा पूछा जा सकता है आप लोगों से, नहीं, कि केदारनाथ, नंदा देवी, बद्रीनाथ, इनकी लोकेशन बताइए, जियोग्राफिकल लोकेशन। तो कैसे बताएंगे आप लोग? हाँ, ओके। एवरेस्ट चोटी को, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट चोटी को तिब्बत में या तिब्बती भाषा में, तिब्बत नहीं, तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा, चोमो, चोमोलुंगमा। कितने लोगों को चाउमीन की याद आई? हाथ उठाओ, मुझे उम्मीद थी। चोमोलुंगमा तिब्बती भाषा में क्या बोलेंगे एवरेस्ट को? चोमोलुंगमा।
आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ लीजिए कि तिब्बती भाषा में बताओ इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, चोमोलुंगमा, ठीक। आप वहां पे लड़ मत जाइएगा, ठीक। अब जितनी भाषा है उतना हम भाषा जो है वो याद करके कि इसको उसको में क्या कहते हैं, हाँ। अब वहां पे ठोक दीजिएगा कि आप बताओ जो है शिवप्रिया भाषा में इसको क्या बोलते हैं, बोलो। ऐसा एटीट्यूड मत रखिएगा, ठीक है। कह दीजिएगा कि सर हमें नहीं आता। क्या बोलेंगे? अच्छा नहीं आता, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, बोलेंगे नहीं आता, हद होती। ठीक है, क्या बताएंगे? चोमोलुंगमा हमें आता है, ठीक है। हाँ आगे। ओके, कहते हैं जिसका अर्थ है, कोई बताएगा? पहली बात तो तिब्बती भाषा में तुमने लिखा है कि चोमोलुंगमा बोलते हैं, अब फिर इसका अर्थ बताओ। नहीं, हाँ? सागर का मोती, सागर का माथा, सागर माथा। एनीवन? नन वन? ओके। पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी ये तेरी कहानी। क्या यार अपना ग्लोब टूट गया क्या? ओके। पर्वतों की रानी। अब पता है मसूरी को भी पर्वतों की रानी बोला जाता है, नहीं? याद रखेंगे, चोमोलुंगमा तिब्बती भाषा में एवरेस्ट का नाम है और इसका मतलब होता है पर्वतों की रानी, ठीक है। ऐसे ही जैसे जियोग्राफरों के बीच में आप फंस गए हो और वहां पे आप निकलने को मिल नहीं रहा हो कि इनको हराएं तो हराएं कैसे, चल बता तिब्बती भाषा में एवरेस्ट को क्या बोलते हैं। नहीं होता है ना, कुछ ज्ञान ऐसे रखने चाहिए ब्रह्मास्त्र की तरीके से। ओके, इसे सागर माथा, माथा ये समझते हैं आप लोग, इसको माथा बोलते हैं। सागर माथा की भी संज्ञा प्रदान की जाती है। इसको रिवाइज करें थोड़ा सा, हाँ? पक्का? ओके, हम लोग जो है बृहद हिमालय की बात कर रहे थे। बृहद हिमालय को जो है किन किन नामों से जाना जा सकता है या जाना जाता है वो जान लें हम लोग। हिमाद्री बोलते हैं, सर्वोच्च हिमालय बोलते हैं, महान हिमालय बोलते हैं और आंतरिक हिमालय बोलते हैं, ठीक है। अगर सत्य हिमालय या ट्रू हिमालय की अगर बात किया जाए तो कहानी यहां से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? बृहद हिमालय से, ठीक है। ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय भले लगा है लेकिन वो हिमालय के पहले बना है, या वो ये कहें कि जो यूरेशियन प्लेट है उसका खंड है। समझ रहे हैं ना आप? तो हिमालय की एक्चुअल में कहानी जो है कहां से स्टार्ट होती है? बृहद हिमालय से, जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं, सर्वोच्च हिमालय भी बोलते हैं, महान हिमालय भी बोलते हैं, बृहद हिमालय और आंतरिक हिमालय। ये चीज क्लियर हो गया। इसका विस्तार आप लोगों ने 2400 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर के आसपास बोला, ठीक है। चौड़ाई 25 किलोमीटर एवरेज की बात की जा रही है, ठीक है। इसके साथ में आप लोगों ने क्या बोला? इसके साथ में ये बोला कि ये पश्चिम में सिंधु घाटी से स्टार्ट होके ये पूरब में अरुणाचल प्रदेश, क्या नामचा बारवा, ठीक है, नामचा बारवा तक ये फैली हुई है। इसका शेप कैसा है? आर्क की तरह। आर्क समझते ना, चाप, चाप जो होता है ना, चाप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके से नहीं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ठीक। हिमालय का भी स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना कि उत्तर की साइड में कॉनकेव है, दक्षिण के साइड मतलब भारत अपने साइड वाले में क्या है? कॉन्वेक्स है। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना नवोत्तर एंड उत्तरोत्तर, पढ़ा था हम लोगों ने। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, यही चीज इसके लिए भी क्लियर। इसके साथ में जो है जो एवरेज ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो ये सबसे ऊंचा वाला क्षेत्र है। क्यों? सबसे ऊंचा वाला। इसके साथ में इसकी जो औसत जो ऊंचाई जो बताई जा रही है वो 6100 किलोमीटर, यही लिखा ना आप लोगों ने, 6100 किलोमीटर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी में अवस्थित है, माउंट एवरेस्ट इसी में अवस्थित है। इसके साथ आप लोगों ने क्या लिखा? इसके साथ आप लोगों ने ये लिखा कि
कि जो माउंट एवरेस्ट है, एवरेस्ट का नाम जो है तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा है। चोमोलुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। दूसरे शब्दों में इसको सागर माथा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सागर माथा। अच्छा, इसके साथ में आप लोग बहुत सारे जो टूरिस्ट प्लेस या धार्मिक स्थल है उनका भी नाम सुना आप लोगों ने, ठीक है, जैसे नंदा देवी हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कंचनजंगा, धौलागिरी, ठीक है। इन सब नामों का भी आप लोगों ने अध्ययन किया? ईमानदारी से किया? पक्का याद हो गया? क्योंकि वहां पे टेथिस सींग था ना, और उसके माथा ललाट ऊंचाई पे होता है, ठीक है। तो आगे, हाँ ओके, आगे लिखिए। इस पर्वत श्रेणी का ढाल काफी तेज है। इसका मतलब इसकी जो ढलान होगी वह काफी शार्पेस्ट होगी, नहीं सट से आदमी नीचे गिर जाएगा, नहीं। यहां हिम नदियां कश्मीर में, जो ऑनलाइन वाले हैं फिर अपने लिंक पे क्लिक करें। ऑन है ना? ओके। यहां हिम नदियां कश्मीर में 2440 मीटर की ऊंचाई तक तथा मध्य एवं पूर्व भाग में 3960 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। 2440 मीटर की ऊंचाई तक तथा मध्य व पूर्व भाग में 3960 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। कुमाई हिमालय में, कुमाई गढ़वाल उत्तराखंड क्षेत्र में मिलेगा। कुमाई हिमालय में मिलाम कैसे लिखोगे? ऐसे मिलाम, कुमाई मिलाम और गंगोत्री हिमनद और गंगोत्री हिमनद और सिक्किम में जेमू, क्या? सिक्किम में जेमू हिमनदों की लंबाई 20 किलोमीटर से अधिक है। हिमनद मतलब ग्लेशियर। हिमनद समझ रहे हैं आप लोग? बर्फ के बहुत बड़े बड़े विशाल खंड, ठीक है, उनको हिमनद बोलते हैं, क्योंकि इनकी ऊंचाई ज्यादा है। ये जो है एवरेज औसत ऊंचाई आप लोगों ने 6100 किलोमीटर लिखा था ना, 6100, तो 6100 किलोमीटर लिख रहे हो आप लोग। और आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कल, नॉर्मल लैप्स रेट। आप जो है पृथ्वी की सतह से ट्रोपोस्फीयर में आप एक किलोमीटर आप ऊपर जाते चले जाओगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता चला जाएगा। तो अगर आप 6100 किलोमीटर मतलब अगर 6 किलोमीटर की बात कर रहे हो आप लोग, ठीक, 6 किलोमीटर की बात कर रहे हैं ना अप्रॉक्स, तो 6.5 डिग्री पर किलोमीटर के हिसाब से 6 किलोमीटर ऊपर जाओगे आप ऊंचाई पे, तो कितना हो गया? मतलब समझ रहे हैं आप लोग? 6 25 6 के 36 3 39 डिग्री, 39 डिग्री का डिफरेंस। तो इसका मतलब वहां पे जो है बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर होता होगा, ये कंफर्म है ना? 6.5 में 6 से भाग देंगे तो 39 आता है, मैंने बचपन में पढ़ा था।
39 को 35 लिखते हैं, 39 लिखते हैं, जो कि 40 में एक कम है। ठीक है, चलिए 13-39 भी होता है। ओके, तो इसका मतलब वहां पे जो तापमान होगा, उन पर्वत श्रृंखलाओं पे जो तापमान होगा वो कैसा होगा, माइनस में होगा। अब माइनस में जब टेम्परेचर है तो वहां पे पानी किस रूप में पाया जाएगा, बर्फ के रूप में। तो यहां पे जो हिमाच्छादन की स्थिति बनी रहती है। ठीक, और यही हिमाच्छादित जो क्षेत्र है उन्हीं को आप हिमनद और ग्लेशियर से बोलिए, जमे रहते हैं। तो कुछ ग्लेशियर जो हिमखंड होते हैं या हिमनद जो होते हैं उनकी लंबाई 20 किलोमीटर की रेंज की है। कौन सी, 20 किलोमीटर। जो आप लोगों ने जेमू लिखा, ये ध्यान रखिएगा, जो जो आप लोगों ने ग्लेशियर्स के नाम लिखे उनकी पोजीशन भी आपको याद रखना है। जेमू ग्लेशियर कहां मिलेगा, सिक्किम में, समझ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, इन हिमनदों ने अनेक महत्वपूर्ण नदियों को जन्म दिया है। ये तो पता है ना कैसे नदियों को जन्म दिया है, बर्फ कभी तो पिघलेगी, क्यों, जब लोगों का पत्थर दिल पिघल जाता है तो ये तो बर्फ ही है, नहीं, तो जब वो बर्फ पिघलेगी तो बर्फ पिघलने के बाद लिक्विड फॉर्म में वाटर जब बहेगा तो उसी को तो आप लोग नदी बोलते हो ना यार। समझ में आया, नदियों का जन्म। और यहां जो नदियां उत्पन्न होंगी वो कैसी होंगी, सदा नीरा। कैसी होंगी, सदा नीरा। ठीक है, वहां पे 12 महीने जो है आपको पानी अनवरत तरीके से बहता हुआ मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। सहमत हैं आप लोग। आप लोग अर्थात पेनिसुलर इंडिया वाली जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, जिस क्षेत्र में आप लोग रहते हैं, उन क्षेत्र की नदियों के साथ समस्या है, वो सदा नीरा नहीं है। 12 मास उसमें पानी पाए जाने की संभावना आप व्यक्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्षेत्र में जो सिंध नदी बहती है, वहां पे गर्मी के महीने में बालक क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, वो सूख जाती है, तो क्या उसको आप सदा नीरा बोलेंगे? हाँ, उसमें उफान कब आता है, जैसे अभी बारिश का सीजन है ना, आप सिंध नदी में झांक के आइए, आपसे आंखें तरेड़ के वो बात करेगी सिंध नदी, नहीं। चलिए, ये होता है वक्त। सबसे मजबूत चीज जानते हैं क्या होता है, वो वक्त होता है। अगर आपका वक्त मजबूत है आप मजबूत हैं, अगर वक्त कमजोर है तो फिर आप कमजोर हैं। इसी वजह से सभी को अपने जीवन में टाइम की इंपॉर्टेंस समझना चाहिए। अक्सर मैं बोलता हूं कि जिसने समय को बर्बाद किया उसको समय बर्बाद कर देता है। क्लियर? चलिए आगे लिखते हैं। ये था दर्शन शास्त्र। अब आते हैं जियोग्राफी में, भूगोल। इस श्रेणी के मध्य भाग से गंगा, यमुना लिखिएगा ना कि जमुना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। गंगा, यमुना और कलर और उसकी सहायक नदियों का उद्गम हुआ है। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे मिलते हैं। दर्रे मैंने बताया है आप लोग को, जैसे मान लें कि इस तरीके से पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, दिख रहे हैं ना आप लोग, ये जो गैप दिख रहे हो आप लोग, गैप देख रहे हैं, इस गैप का ये जो रास्ता है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? दर्रा। क्या बोलेंगे? दर्रा। इंग्लिश में पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास। पास। कितने लोग खाते हैं? ठीक, नाम नहीं ले रहा है, ठीक, डैश लोग जो है खाते हैं पास। ठीक, आप लोग खाइए लेकिन मेरे इस हॉल में गंदगी मत फैलाइए, ठीक है। कुछ तो
ओके, इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे मिलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? कश्मीर, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बुर्जिल, बुर्जिल और केंद्र शासित बुर्जिल लिखा दिखा? बुर्जिल और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो जिला, गॉड जिला ना लिख लेना, जो जी ला, दोनों यार जो जिला, हाँ ये है जो जिला, कहां लिखा है? यहां लिखा है जो जिला हिमाचल प्रदेश में बारालापचाला, हिमाचल प्रदेश में बारालापचाला, ठीक। थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। एक्चुअली मेरे को जो है तीन तीन जगह कंसंट्रेट करना पड़ रहा है, एक ये एक ये एक ये, ठीक। ऑनलाइन वाले समझ ही नहीं पाएंगे कौन कहाँ कहाँ, कौन ये क्या, ठीक। अब मेरा खुद का भी तो यार मैसेज है ना यार। किसी को दर्द उखड़ जाए, सर आज हम जो है क्लास नहीं करने आएंगे, ये भी तो डील करना होता है ना। ओके ठीक है, नेक्स्ट सिपकी ला, कौन सा ला? सिपकी ला, ला का मतलब समझिएगा दर्रा, नहीं सिपकी ला। ये सब कहां मिलेंगे? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लिखो थांगला, उत्तराखंड में थांगला। ऊपर आप लोगों ने वो भी लिखा था ना, नीति लिपु लेख लिखा था ना, तो वो किस में था? वो था ट्रांस हिमालय में, जास्कर रेंज में। थांगला किस में है? वृहद हिमालय में, लेकिन उत्तराखंड में। सिक्किम में, सिक्किम में नाथू ला, कौन सा ला? नीथुला, नाथुला, जेलेप ला, जेलेप ला, जेलेप ला, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको ऐसे याद रखेंगे कि नाथू सिक्किम से जलेबी ला। नाथू सिक्किम से जलेबी ला, नहीं यहीं पे कंफ्यूजन होता है, लोग जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समझने लगते हैं, नहीं तो क्या? नाथुला, जेलेपला, याद रखेंगे। ओके, दर्रे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट लिखो बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। अब बृहद हिमालय के बाद कौन सा आएगा? मध्य हिमालय आएगा ना, याद करो, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य, लघु हिमालय, ठीक, और लास्ट में शिवालिक या बाह्य हिमालय। क्लियर? लिखो बृहद हिमालय के, बृहद हिमालय
और मध्य हिमालय में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। तो ध्यान दो, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय को जो है जिस से हम अलग करेंगे वो क्या था, सचर जोन, सचर जोन या हिंज रेखा, ठीक है, यहां तक दिख रहा है। अच्छा, ट्रांस हिमालय के बाद आप लोग क्या लिखेंगे, बृहद हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय को अलग किसने किया, सचर जोन या हिंज रेखा। अब बृहद हिमालय के बाद, बृहद हिमालय के बाद क्या, लघु या मध्य हिमालय, है ना, लघु या मध्य हिमालय। अब बृहद हिमालय को लघु हिमालय से जो अलग कर रहा है उसका नाम मेन सेंट्रल थ्रस्ट, क्या, थ्रस्ट। समझ रहे हैं आप लोग, क्लियर। आज हम लोग यहां तक पहुंचे, कितना, 2, मतलब पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो आज हम लोग कहां पे स्टॉप करेंगे, यहां तक, ये 2। अब कल हम लोग आगे की जो चौथा होगा, चौथा क्या होगा, बाह्य या शिवालिक। समझ रहे हैं आप लोग ये चीज। तो आज अभी 2 हमने कवर किया, कल हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन ये जो हमने अभी जो बृहद हिमालय जो पढ़ा उसको हम लोग अभी रिवाइज करेंगे, ठीक है, करते हैं रिवाइज। बृहद हिमालय में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बृहद हिमालय किसके नाम हमने जाने, बृहद हिमालय को हिमाद्री, सर्वोच्च, महान, ये नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 61 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसके साथ इसका जो एक्सटेंशन है वो 24 से 25 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर के आसपास, पश्चिम में सिंधु और पूर्व में अगर बात करो नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश, यहां तक एक्सटेंशन है इसका। बहुत सारे जो पर्यटक स्थल हैं, जैसे पर्यटक स्थल तो बाद में बात करो, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट इसी में पाई जानी है, कंचनजंगा इसी में पाई जानी है, ठीक है। इसके बाद नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सभी स्थल यहीं पे आपको मिलने हैं। कहाँ पे, बृहद हिमालय में। इसके साथ में हम लोग को क्या याद रखना है, इसके साथ में आप लोग को याद ये रखना है कि जो प्रमुख दर्रे हैं, दर्रों में क्या, जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए तो उसमें आप बुर्जिला, ठीक, लद्दाख में जोजिला, इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो बारालाचा, सिपकीला, ठीक है। उत्तराखंड में थांगला, ये हो गया। अच्छा, इसके साथ में अगर हम बृहद हिमालय में बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, यहाँ पे जो निकलने वाली नदियां हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी और उसकी सहायक नदियां, इनमें से जो नदियां मिलेंगी वो जो है वो सदा नीरा होंगी। क्यों, क्योंकि ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से इनमें पानी निरंतर सालों साल बना रहता है। कुछ जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं उनका भी नाम याद रखना है, जैसे जेमू ग्लेशियर्स सिक्किम में मिलना है। कुछ ग्लेशियर्स की जो लंबाई चौड़ाई है वो 20 किलोमीटर की रेंज की है, कितना, 20 किलोमीटर की रेंज की है। अंत में चलते चलते हम लोगों ने क्या जाना कि सिक्किम के जो दर्रे हैं उसमें नाथुला है और जेलेपला है। कौन सा, नाथुला और जेलेपला, जो इसी क्षेत्र में मिलेगा। इसके साथ में
जिस तरीके से ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय को अलग करने वाला सचर जोन या हिंज रेंज है, उसी तरीके से बृहद हिमालय को लघु हिमालय से या मध्य हिमालय से अलग करने के लिए मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। समझ रहे हैं आप लोग? इन दोनों की या आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे इनकी पोजीशन भी पूछी जाती है कि इसको इससे कौन अलग करता है। ठीक है, तो आप लोग क्या बताएंगे? ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करने वाला सचर जोन है और बृहद हिमालय को लघु या मध्य हिमालय से अलग करने वाला मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। तो आज की कहानी हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।